अगर दोस्तों मैं इस एनटीसी सेंसर के अक्रॉस अपने शोल्डिंग आयरन को रखता हूं तो चार्जिंग बंद हो जाती है। हाय हेलो, कैसे हो आप लोग। दोस्तों पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था Realme के इस 30 वाट के डार्ट चार्ज पावर बैंक को, देखा था इसकी अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग को। आज हम लोग देखेंगे कि ये जो पावर बैंक है ये एग्जैक्ट में कितनी कैपेसिटी का है, ये आपके मोबाइल फोन को कितनी बार चार्ज कर सकता है और खुद चार्ज होने में कितना समय लगाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं कि इस पावर बैंक के अंदर क्या मिलता है। इसको खोलने के लिए मैं एक प्राइम टूल ले लेता हूं और यहाँ पर सेपरेशन दिख रही है मुझे, तो आई थिंक कि ये जो पावर बैंक है ये यहाँ से खुलेगा। होप डेट खुल जाएगा। यस, तो यहाँ पर है इसकी बैटरी और इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए इन सभी चीज़ों को बाहर निकालते हैं। इसको निकालने के लिए मुझे इन चारों स्क्रूज को बाहर निकालना होगा। चारों स्क्रूज मैंने निकाल दिए हैं। चलिए अब बैटरी को और बोर्ड को बाहर निकालते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडहेसिव से इस बैटरी को चिपकाया गया है। या तो फाइनली ये जो पावर बैंक है ये डिसअसेंबल हो गया है और आई थिंक कि मैंने बैटरी को पंचर कर दिया है बिकॉज ऑफ दिस स्क्रू ड्राइवर। काफ़ी रिस्की रहेगा अब आगे। एक लाइक तो दोस्तों यहाँ पर बनता ही है। चलिए आगे देखते हैं। दो 5000 mAh की बैटरीज हैं। यहाँ पर आप इसका मॉडल पढ़ लीजिए और ये मेड इन चाइना बैटरी है जिसको बिस ने सर्टिफाई किया है। ये है इसका मेन बोर्ड। एक पुश बटन है यहाँ पर, 4 इंडिकेटिंग LEDs हैं, USB टाइप सी पोर्ट, टाइप ए पोर्ट, एक बड़ा सा इंडक्टर है, 2 सॉलिड स्टेट कैपेसिटर है, यहाँ पर फ्यूज है, बैटरी कनेक्टर्स हैं, 4 मॉसफेट्स हैं और यह है मेन माइक्रो कंट्रोलर। ये L031U6 है, 32 बिट का। पीछे की साइड को काफ़ी सारे छोटे मोटे कंपोनेंट्स हैं। 4 बड़े मॉसफेट हैं ON3109, ये N चैनल मॉसफेट हैं 30 वोल्ट के। और यहाँ पर है मेन रिचटेक का USB PD2 बाई डायरेक्शनल PWM बूस्ट एंड बक कन्वर्टर। तो ये PD 3.0 IC है ORT7885A और यहाँ पर एक NTC सेंसर भी है। तो बस ये है इसका बोर्ड। चलिए अब इसको असेंबल कर देते हैं फटाफट से। इस समय दोस्तों मैं अपने Realme 7 Pro को चार्ज कर रहा हूँ। ये इस समय चार्ज हो रहा है एट 18.27 वाट, 4.9 वोल्ट पर अराउंड 3.7 एम्पियर इस समय जा रहे हैं। अगर दोस्तों मैं इस NTC सेंसर के अक्रॉस अपने शोल्डिंग आयरन को रखता हूँ तो चार्जिंग बंद हो जाती है। तो डेफिनेटली जो ओवर थर्मल प्रोटेक्शन है वो वर्क कर रही है। फाइनली ये जो पावर बैंक है ये असेंबल हो गया है। इस समय दोस्तों पावर बैंक 50% के अराउंड चार्ज है। चलिए सबसे पहले इसको फुली डिस्चार्ज करते हैं। इसको डिस्चार्ज करने के लिए मैं इस HD35 का इस्तेमाल कर रहा हूँ और पावर को मॉनिटर करने के लिए इस विट्रन के U2 का। इस समय पावर बैंक 9 वोल्ट पर एट 2 एम्पियर मतलब कि 18.5 वाट पर डिस्चार्ज हो रहा है। फिनिश। फाइनली ये जो पावर बैंक है ये फुली डिस्चार्ज हो गया है। चलिए अब इसकी चार्जिंग को देखते हैं। मैं इसको अपने इस 120 वाट के बेसस के चार्जर से चार्ज करने जा रहा हूँ। चार्जिंग को मॉनिटर करने के लिए मैं विट्रन के इस U2 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस समय पावर बैंक चार्ज हो रहा है 12 वोल्ट पर एट 2.06 एम्पियर पर मतलब कि अराउंड 24.8 वाट पर। और वाट आवर, एम्पियर आवर और टाइम अब रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। चलिए देखते हैं कि इस पावर बैंक को चार्ज करने में कितना समय लगता है और कितने वाट आवर कंज्यूम होते हैं एट दिस चार्जिंग स्पीड।
लगभग 1.5 घंटा होने जा रहा है और अराउंड 36.7 वाट आवर इस समय तक एनर्जी लगी है और पावर बैंक अराउंड 75% से ज़्यादा चार्ज हो गया है। चलिए अब देखते हैं कि इस पावर बैंक का जो टेम्परेचर है वो कितना राइज किया है। इस समय पावर बैंक की बॉडी का टेम्परेचर अराउंड 42.5 डिग्री सेल्सियस है। एक हॉट स्पॉट बन रहा है ऊपर पीसीबी की साइड को, जहाँ का टेम्परेचर अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है और यूएसबी पोर्ट से भी ये पावर बैंक गर्म हो रहा है। अराउंड 46-47 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का टेम्परेचर है। पीछे से देखा जाए तो यहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर है अराउंड 42 और ऊपर पीसीबी साइड से अराउंड 46-47 के करीबन है और यूएसबी पोर्ट पर टेम्परेचर अराउंड 46-47 के करीबन है। तो डेफिनेटली काफ़ी गर्म होता है ये पावर बैंक। अराउंड 17 वाट पर ये इस समय चार्ज हो रहा है एट 12 वोल्ट 1.4 एम्पियर। आई थिंक बैटरी चार्ज हो गई है। करंट ड्रॉप करके 0.0002 एम्पियर हो गई है। वोल्टेज सेम है, वाटेज 0.0025 वाट और बैटरी फुल चार्ज। तो लगभग 2 घंटे 4 मिनट और 16 सेकंड लगे हैं इस पावर बैंक को फुली चार्ज होने में और टोटल मिला के 3427 मिली एम्पियर आवर रिकॉर्ड हुए हैं एट 12 वोल्ट, मतलब कि अराउंड 41.25 वाट आवर एनर्जी कंज्यूम हुई है। जबकि पावर बैंक के अंदर है 3.7 वोल्ट की बैटरी एट 10,000 mAh कैपेसिटी, मतलब कि 37 वाट आवर की, जिसको चार्ज करने में लगे हैं 41.28 वाट आवर, मतलब कि अराउंड 89.6% चार्जिंग एफिशिएंसी है, मतलब कि 10.4% एनर्जी वेस्ट हो रही है ड्यूरिंग द चार्जिंग। अभी दोस्तों मैंने इसको PD 3.0 से चार्ज किया है। वीडियो के एंड में मैं इसको सुपर डार्क चार्जर 65 वाट के चार्जर से भी चार्ज करके देखूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी डिस्चार्जिंग की, मतलब कि एग्जैक्ट में ये जो पावर बैंक है ये आपको कितनी कैपेसिटी देता है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। कैपेसिटी को टेस्ट करने के लिए मैं HD35 एज ए लोड इस्तेमाल करने जा रहा हूँ पावर को मॉनिटर करने के लिए इस विट्रिन के U2 का। और मैं लोड को दोस्तों क्वालकॉम क्विक चार्ज 2.0 में 9 वोल्ट पर सेट कर रहा हूँ। करंट को 1.5 एम्पियर पर सेट कर रहा हूँ। लोड को ऑन करते हैं तो इस समय पावर बैंक 8.8 वोल्ट पर डिस्चार्ज हो रहा है एट 1.49 एम्पियर, मतलब कि अराउंड 13.28 वाट पर ये पावर बैंक इस समय डिस्चार्ज हो रहा है। चलिए देखते हैं कि ये पावर बैंक कितने समय में और कितनी कैपेसिटी के साथ डिस्चार्ज होता है। लगभग 2.5 घंटे हो गए इस पावर बैंक को 9 वोल्ट और 1.5 एम्पियर पर डिस्चार्ज होते हुए और ये अब फाइनली बंद हो गया। चलिए एक बार फिर से इसको ऑन करते हैं, इसको 5 वोल्ट पर ही डिस्चार्ज करते हैं। अब टेम्परेचर प्रोफाइल की बात करें तो पावर बैंक का इस समय टेम्परेचर है अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस। ये फिर से बंद हो गया और एक हॉट स्पॉट बन रहा है ऊपर की साइड को, जहाँ का टेम्परेचर है अराउंड 38-39 डिग्री सेल्सियस और USB पोर्ट पर इस समय टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। और ये जो पावर बैंक है ये अब टोटली बंद हो गया है। तो लगभग 2.5 घंटे लगे हैं इस पावर बैंक को डिस्चार्ज होने में एट 9 वोल्ट 1.5 एम्पियर, मतलब कि अराउंड 14 वाट पर। और टोटल जो कैपेसिटी मुझे मिली है एट 9 वोल्ट वो है 3723 मिली एम्पियर आवर और टोटल एनर्जी मुझे मिली है 32.896 वाट आवर की, मतलब कि 88.9% एनर्जी एफिशिएंट है ये ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को या फिर गैजेट को इससे चार्ज कर रहे हो तो अराउंड 11% एनर्जी वेस्ट हो रही है। अब दोस्तों जब ये पावर बैंक जब फुली डिस्चार्ज हो ही गया है तो चलिए एक बार इसको फिर से चार्ज करते हैं। इस बार मैं इस सुपर डार्क चार्जर से इसको चार्ज करने जा रहा हूँ। पावर को मॉनिटर करने के लिए मैं अपने इस USB टेस्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ।
ये इस समय चार्ज हो रहा है एट 4.74 वोल्ट पर, अराउंड 4 एम्पियर इस समय करंट जा रहे हैं, मतलब कि 19.11 वाट पर। टाइम को मॉनिटर करने के लिए मैं इस स्टॉप वॉच को चला देता हूँ। चलिए देखते हैं कि ये जो पावर बैंक है ये इस कंडीशन में कितनी जल्दी चार्ज होता है। 2 घंटे 32 मिनट लगे हैं इस पावर बैंक को फुली चार्ज होने में थ्रू दिस सुपर डार्ट चार्जर एट 4.74 वोल्ट 4 एम्पियर, और कैपेसिटी रिकॉर्ड हुई है 8687 mAh की, मतलब कि 41.35 वाट आवर की। PD 3.0 के केस में भी मुझे लगभग इतनी ही मिली थी, वहाँ पर 89.6% एफिशिएंट था ड्यूरिंग चार्जिंग, यहाँ पर 89.5%। तो मोरलेस दोस्तों यही कहूँगा कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग के मामले में ये जो पावर बैंक्स होते हैं ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पावर बैंक को आप एज ए एमरजेंसी डिवाइस की तरह यूज़ करें। अराउंड 10% एनर्जी वेस्ट होती है ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग, मतलब कि अराउंड 15 to 20% एनर्जी वेस्ट हो जाती है इन दिस पावर बैंक टू चार्ज योर मोबाइल फ़ोन। तो अच्छा सौदा तो नहीं है। अब आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि ये पावर बैंक आपके मोबाइल फ़ोन को कितनी बार चार्ज कर सकता है। अकॉर्डिंग टू रियलमी ये पावर बैंक 5 वोल्ट 2 एम्पेयर पर 6200 mAh की कैपेसिटी बताता है, बट हमारी कैलकुलेशन में इसकी कैपेसिटी निकली है 6580 mAh की। मतलब कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन में 4500 mAh की बैटरी है तो लगभग ये पावर बैंक उसको 1.5 बार से थोड़ा सा कम फुली चार्ज कर पाएगा, मतलब कि पहली बार पूरा और दूसरी बार अराउंड 50% से थोड़ा सा कम। और अगर आपके मोबाइल फ़ोन में 6000 mAh की बैटरी है तो एक बार तो पूरा चार्ज कर लेगा और दूसरी बार अराउंड 10-15%। तो आप 6580 mAh की कैपेसिटी इसकी लेके कैलकुलेशन कर सकते हो। तो दोस्तों फाइनली यही कंक्लूज़न है कि नो डाउट डिज़ाइन में, लुक में ये पावर बैंक काफ़ी बढ़िया है, चार्जिंग वाइज भी काफ़ी दमदार है। डार्ट 30 वाट, PD 3.0 30 वाट, QC 3.0 2.0 इन सभी को ये सपोर्ट करता है। तो मैं तो दोस्तों इसको रेकमेंड करता हूँ। क्यों? क्योंकि मल्टीपल चॉइस वाला इस टाइप का पावर बैंक आपको इंडियन मार्केट में नहीं मिलेगा। ऑल्दो प्राइसिंग ज़्यादा है बट पावर बैंक काफ़ी अच्छा है, तो आप इसको ले सकते हो। बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हो, क्या आप इस पावर बैंक को लेना चाहते हो? अगर लेना चाहते हो लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाके इसको खरीद सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे। पसंद कर रहे हो लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी जान पाए इस पावर बैंक की एग्जैक्ट कैपेसिटी के बारे में, और ये भी जान पाएंगे कि ये जो पावर बैंक है ये उनके मोबाइल फ़ोन को कितनी बार चार्ज कर सकता है और इसके अंदर क्या है। अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप सब्सक्राइब कर ही रहो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको भी बजा देना, दबा देना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर इस टाइप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।